Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. I am a teacher, Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter number 8, Uncle Shams, from New Oxford Modern English, book 5, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अल्लाहुम्मा फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल. The name of this chapter is Uncle Shams, and first section of exercise is section A, nouns and verbs. You can form nouns from verbs by using these suffixes. Suffixes बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को जो किसी भी वर्ड के आखिर में ऐड किए जाते हैं. जो शुरू में किए जाते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो एंड में ऐड किए जाते हैं एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाने के लिए, यानी वर्ब से हमने उसको नाउन में चेंज करना है तो हम सफिक्सेस यूज़ करते हैं. ANCE, ATION, YIST एंड ER. ये हमें बॉक्स में गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. ट्राई टू मेक नाउन्स बाय यूजिंग द सफिक्सेस अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ ब्लैंक्स गिवन है, इनको हमने फिल करना है, और जो हमें बॉक्स में सफिक्सेस गिवन है ये हमने ऐड करने हैं नाउन्स में. नाउन हमें यहाँ ब्रेसेस में दिए गए हैं हर सेंटेंस के आखिर में. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ए. द डैश ऑफ द ट्रैक्स वाज कॉज्ड बाय द स्पीडिंग ट्रेन. वाइब्रेट इसका हमारे पास जो वर्ब गिवन है वो है. बी सेंटेंस है हमारे पास. द डैश ऑफ द मिसिंग डायमंड्स वाज मेड बाय द इंस्पेक्टर, एंड वर्ब इज डिस्कवर. सी. अ डैश हेल्प्स टू कीप योर टीथ हेल्दी, एंड वर्ब इज डेंटल. D. If you have a good dash, you will learn a lot. Teach. E. His dash of the post of manager was greeted with much cheering. Accept. There are other suffixes too. For example, URE, MENT and SION. यानी जो ऊपर suffixes given है उसके अलावा भी suffixes होते हैं. जितने भी verbs हमें given है उसको noun में change करने के बाद हमारे sentence कुछ ऐसे हो जाएंगे. A. The verb of the vibration of the tracks was caused by the speeding train. B. The discovery of the missing diamonds was made by the inspector. C. A dentist helps to keep your teeth healthy. D. If you have good teacher, you will learn a lot. E. His acceptance of the post of manager was greeted with much cheering. The next section of exercise is section B. Watch that stop. Rewrite the given passage, inserting all the punctuation marks which have been left out. Start a new paragraph for each person's speech. यहाँ पर जो पैराग्राफ गिवन है इसमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स को ऐड करना है जो भी छोड़ दिए गए हैं, जिनको नहीं यूज़ किया गया, और उनकी कैपिटलाइजेशन करनी है. यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन हम देख सकते हैं इनके नेम्स, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग बात करें तो हर पर्सन की स्पीच के लिए आपने न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करना है. There is a reward of £4,000 for the capture of the robber, said Mr. Ralph. They are sure to catch him soon. Where could he go with all that money? The world is a very big place to hide in, said Mr. Stewart. It was a big place a few years ago, said Mr. Fogg. Speaking for the first time, has the world grown smaller? laughed Mr. Stewart. यहाँ पर जब हम इस पैराग्राफ को पंक्चुएट करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होगा जहाँ पे मनी के बाद एक क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है. सेकंड जो पर्सन है वहाँ से स्पीच स्टार्ट हो रही है द वर्ल्ड से, और मिस्टर स्टुअर्ट पे एंड हो रही है. नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि ये सेपरेट लाइन है, यहाँ से हम नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पर्सन चेंज हो रहा है, यानी मिस्टर स्टुअर्ट के बाद मिस्टर फॉग की बारी आ रही है. और लास्ट में जो लाइन है, हैज़ द वर्ल्ड ग्रोन स्मॉलर, यहाँ से मिस्टर स्टुअर्ट दोबारा से अपना स्टार्ट कर रहे हैं स्पीच. इसमें आप सभी वर्ड्स की जो कैपिटलाइजेशन है, कॉमास हैं, अपॉस्ट्रोफीज हैं और क्वेश्चन मार्क्स हैं, इनको भी देख सकते हैं. द लास्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, एनाग्राम्स. when we change about the letters of a word or phrase to make another word or phrase. जब हम किसी वर्ड के या फ्रेज़ के लेटर्स को रीअरेंज करते हैं एक नया वर्ड या फ्रेज़ बनाने के लिए, वी फॉर्म एन एनाग्राम.
जिसको हम बोलते हैं कि हम एक एनाग्राम बना रहे हैं. यू हैव डन सम एनाग्राम्स बिफोर. इससे पहले भी हम लोग एनाग्राम्स को सॉल्व कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बिलो आर सम मोर एनाग्राम्स. नीचे कुछ और एनाग्राम्स दिए गए हैं. द पिक्चर्स गिव अ क्लू टू द काइंड ऑफ वर्ड्स फाउंड इन ईच ग्रुप. यहाँ पे जो पिक्चर्स बनी हुई है इससे शो होता है कि हर ग्रुप में किस टाइप के वर्ड्स हैं. राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. जो प्रोवाइड की गई है स्पेस उसमें हमने इसको फिल कर देना है इन एनाग्राम से. जो नए वर्ड्स बनेंगे उनको, यानी फर्स्ट ग्रुप में जो वर्ड है वो ट्री से रिलेटेड है, सेकंड में बर्ड से और थर्ड में पॉट से, या जिसको हम कंटेनर भी कह सकते हैं, बर्तन. सबसे पहले हैं ट्रीज़. लाइम, बैनन, टेमरिंड, पॉपुलर एंड बर्च. कंटेनर्स में है हमारे पास पॉट, जार, प्लेट, स्पून एंड स्टॉफ. और बर्ड्स के ग्रुप में है हमारे पास आउल, पैरेट, पीकॉक, वुडपेकर एंड किंगफिशर. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, पार्टिसिपल्स. In book 4 you learned about ing and ed participles. ing participles are words ending in ing. ऐसे words जिनके आखिर में ing आता हो उनको हम ing participles बोलते हैं. एग्जाम्पल है इसकी. Number 1, she heard a dog howling in the night. Next is number 2, the laughing children played in the street. Question number 1 is underline the ing participles in the following sentences. कुछ sentences हमें given है और यहाँ पे हमने ing पार्टिसिपल्स को सेपरेट करना है, यानी उनको अंडरलाइन करना है या सेपरेट कर लेना है सेंटेंस से. ए है हमारे पास द स्लीपिंग प्रिंसेस इज़ द किंग्स डॉटर. बी इज़ हियरिंग द चाइल्ड स्पीक वी वर वेरी हैप्पी. सी आई हर्ड सम चिल्ड्रन लाफिंग इन द रूम. डी शाहिद वॉच्ड द बस कमिंग अप द रोड. एंड ई द फार्मर्स प्लोइंग द फील्ड्स stopped to eat lunch. And last sentence is F, the rotting tree is falling down. Be careful. यहाँ जब हम सभी सेंटेंसेस में से ing पार्टिसिपल्स को सेपरेट करेंगे तो फर्स्ट है हमारे पास स्लीपिंग, बी हियरिंग, सी लाफिंग, डी कमिंग, ई प्लोइंग एंड एफ रोटिंग एंड फॉलिंग. इस सेंटेंस में 2 यूज़ हुए हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ing पार्टिसिपल्स. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, 8 वर्ड्स हैं ये बॉक्स के अंदर. Seeing, singing, rolling, interesting, picking, crying, irritating and drowning. और यहाँ पे हमें fill in the blanks given है, इनको हमने fill करना है correct word चूज़ करके. A sentence है the dash boy was given a sweet. B a dash stone gathers no moss. C the children heard a very dash story. D dash the presents the children were pleased. E the boys walked down the road dash. F the gardener stopped the boy dash flowers. G a dash man catches at a straw. And last sentence is H, Shahab's behavior is dash. The first word which we will fill in the blanks is A crying, B is rolling, C interesting, D seeing, E singing, F picking, G drowning and H irritating. The next question is question number 3. Fill in the blanks with a participle. 5 हमें words given है, carrying, called, left, caused and traveling. और blanks है हमारे पास 4. लास्ट blank में हमारे पास 2 empty spaces हैं. ये है हमारे पास many people were injured this morning when a lorry dash concrete pipes overturned. B is ambulances dash to the scene took a long time to get through the traffic. C people who saw the accident say that the lorry hit the cars after it tried to avoid a pile of stones dash in the road. And last sentence is D the traffic chaos dash by the accident has meant long delays for people dash to work. The words which we will fill in the blanks, first is carrying, B called, C left, D caused and traveling. इसके first blank में caused और second में traveling आ जाएगा. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.